ठीक है? अब बच्चों, हमारे प्यारे-प्यारे बच्चों, ये हमारा इक्वेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है? ये हमारा इक्वेशन की फ़ॉर्मूला जो है ना वो हमारा गलत है। अब आप बोलोगे ये मैडम इसमें जो है हमने पोटेशियम को भी शो कर दिया, ठीक है? पोटेशियम भी शो किया है, हमने टेट्रासाइनाइड और लाइगैंड को भी शो कर दिया, ओके? लाइगैंड को भी शो कर दिया और मेटल को भी शो कर दिया। तभी हमारा फ़ॉर्मूला गलत हो गया कैसे? हुँ? तभी हमारा गलत हो गया जबकि हमने पोटेशियम को काउंटर आयन शो कर दिया, मेटल शो कर दिया और टेट्रासाइनाइड भी शो किया, तभी ये गलत है, क्यों? हुँ? बच्चों इसलिए ये गलत है क्योंकि फिटकरी के कारण। क्या आपके घर में फिटकरी है? क्या आप फिटकरी का यूज़ करते हैं? ये तो ठीक ही है आपके लिए, ओके बच्चों? ये हमारा क्यों गलत हुआ? फिटकरी के कारण। अब कैसे? देखो, फिटकरी का फ़ॉर्मूला क्या होता है? दैट इज़ K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O, ओके बच्चों? लेकिन हम उसका केमिकल नेम क्या लिखते हैं? पोटेशियम एल्यूमीनियम सल्फेट, ओके बच्चों? देखा जाए तो यहाँ पे हमारे के 2 आयन्स होते हैं, ओके? तो हम लेकिन यहाँ पे डाइपोटेशियम नहीं लिखा, एल्यूमीनियम के भी 2 आयन है, वहाँ मैंने डाई एल्यूमीनियम भी नहीं लिखा और सल्फेट के तो इन्होंने हद मचा दी, 3 1 4 4 आयन है इसमें, लेकिन इसने सल्फेट मतलब यार खाने का कुछ ना कुछ लिमिट होना चाहिए, इन्होंने 4 सल्फेट को खा लिया, सिर्फ़ सल्फेट लिख दिया, ठीक है? ओके बच्चों, तो यार मतलब हो क्यों रहा है ये, नंबर क्यों नहीं शो कर रहा है ये, ठीक है? तो बच्चों मैं ये कहूँगी कि ये आईयूपीएसी नेम है। यस, आईपीएसी में नंबर ऑफ अनायन, नंबर ऑफ कैटायन शो नहीं करता है, ठीक है? जैसे जो हमारा यहाँ के प्लस वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है और Cl माइनस वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे भी आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड का मतलब क्या होता है? दैट इज़ आयनिक बॉन्ड में क्या होता है बच्चों? ये हमारा सॉल्ट हो गया, ठीक है? NaCl ओके बच्चों? तो NaCl में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से Na एक इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से Cl को देता है, ये इलेक्ट्रॉन लेता है। Na क्या हो जाता है? प्लस चार्ज होता है, Cl माइनस चार्ज होता है। तो आयनिक बॉन्ड में क्या होता है? हमारा यहाँ पे कितने काउंटर आयन है वो शो नहीं करेगा, क्यों? तो कैटायन आनायन जो चार्जेस वाला होता है ना उसपे शो नहीं करेगा ये, किसी भी हाल में शो नहीं करेगा ये, ठीक है? ये आईयूपीएसी का रूल है, कहता है कि भाई तू जो भी बिगाड़ सकता है हमारा बिगाड़ ले, मैं तो शो नहीं करने वाला, ठीक है? तो यहाँ पे हमें नहीं पता है कि कितने कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, माइनस वाले हमें ये भी नहीं पता है कि काउंटर आयन कितने हैं, ठीक है? क्योंकि आईयूपीएसी शो नहीं करता, तो हम करें तो करें क्या? बताओ? तो बच्चों देखो यहाँ एक डाउट होगा आपका कि यहाँ पे पोटेशियम भी शो किया हमने, एल्यूमीनियम भी शो किया और सल्फेट भी शो किया। यहाँ वाटर की 24H2 है, वो हमने नहीं शो किया, उसे तो हम बिल्कुल खाली बस वो ज़्यादा अमाउंट वाला जो है मॉलिक्यूल हमने खाया है, क्यों? यहाँ हमने तो उसे आईयूपीएसी में शो नहीं किया, क्यों? सिंपल सी बात है, देखो बच्चों जो हमारा NaCl होता है आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड का मतलब ये होता है कि वो ना चार्ज एटम होना चाहिए, ठीक है? आयनिक बॉन्ड का क्या मतलब है? सॉलिड आयनिक बॉन्ड का मतलब यहाँ क्या है कि वो चार्ज एटम होना चाहिए। ये क्या है हमारा न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल का होगा, ये होगा लेकिन हम यहाँ पे शो नहीं कर सकते क्योंकि हम आयनिक बॉन्ड से हमें सिंपल सा मतलब चार्ज एटम से ही है, ठीक है? तो दैट इज़ न्यूट्रल इसलिए हम आईयूपीएसी में इसको काउंट भी नहीं कर रहे हैं। ओके बच्चों, ठीक है? तो अब करें तो करें क्या? ठीक है? तो इसके लिए हमारा सिंपल रूल क्या है? देखो एक मोहल्ले का ना, एक एरिया का एक ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है? दैट इज़ कॉल्ड लाइट ट्रांसफार्मर, उसे हम क्या कहते हैं? लाइट ट्रांसफार्मर कहते हैं, ठीक है? अगर उस पे लाइट ट्रांसफार्मर फूक गया या बाय चांस कुछ हो गया तो क्या होगा? लाइट उसी एरिया का लाइट भाग जाता है। उसी तरह ही देखो हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है और हमारे पास 2 घर है, दैट इज़ एक मेटल का घर, एक लाइगन का घर है, ठीक है? पहले बना लेते हैं फिर समझाती हूँ। तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम, आज के बाद तुझसे मिलने की ना सोचेंगे सनम, आज के बाद तेरा मिलना और बिछड़ना बस एक सपना है। बच्चों देखो ये ना एक लाइट ट्रांसफार्मर है, ठीक है? तो मेरा सिंपल से कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे चिपका था
NiCN4। ओके बच्चों, मैं सिंपल से कहने का मतलब है कि इस पे चार्ज आया है तो किसी ना किसी पे तो चार्ज होगा, ठीक है, किसी ना किसी पे चार्ज होगा, इसलिए इस पे कॉन्शियस वे पे चार्ज आया है। तो हमें पूरा का पूरा फोकस किस पे करना है, इस कॉन्शियस वे पे चार्ज पे करना है। कि हमें अगर ये पता चल जाए ना कि इस कॉन्शियस वे ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए, कितना माइनस का चार्ज, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इजीली हमें यहाँ के लगा सकते हैं। जैसे 2 चार्ज होगा तो हम यहाँ 2 के लगा सकते हैं, 3 चार्ज होगा तो हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, 3 चार्ज लगा सकते हैं, ठीक है, 3 के लगा देंगे। ओके, तो हमें ये नहीं पता है कि इस पे चार्ज कितना है टोटल, तो हम इसे क्या कहते हैं, एक्स ले लेते हैं, ठीक है, इस चार्ज को। ओके, तो हम इसका कॉन्शियस पे चार्ज है वो हम निकाल लें, ठीक है। तो देखो मेटल का जो है ऑक्सीजन स्टेट यहाँ पे शो कर रखा है, दैट इज +2। यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन स्टेट +2। ओके बच्चों, दैट इज +2। और Cn पे क्या होता है, -1, ठीक है, तो ये -1, -1, -1 और -1, टोटल हो गया ये +2 और -4, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्शियस पे कितना आ जाएगा, -2 चार्ज आएगा, ठीक है, कितना चार्ज है, -2। तो यहाँ पे टोटल मिला के 2 के लगा होगा हमारा, ठीक है, -2, तो एक के हमारा 1 इलेक्ट्रॉन देगा, तो 2 के हमारा 2 इलेक्ट्रॉन देगा। हाँ, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है। तो फाइनल इक्वेशन इसका हो गया, दैट इज NiCN4 और यहाँ हमारा K2 हो गया, ठीक है, और ये हो गया हमारा फिनिश, फाइनल हो गया, ठीक है बच्चों। अब मैं स्ट्रक्चर